विश्व पर्यावरण दिवस आगामी 5 जून को है और जमशेदपुर शहर वासियों में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने हेतु आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल ने पहले से ही इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। इनके द्वारा 2 जून से पौधा वितरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो 5 जून तक जारी रहेगा। पृथ्वी के पर्यावरण को संरक्षित तथा संतुलित रखने के लिए अब ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण व उनके संरक्षण की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को लेकर इनके द्वारा इस अभियान को चलाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनके द्वारा निःशुल्क पौधा वितरण किया जाए और सभी इस बात को समझते हुए खुद से पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़े। पृथ्वी का गर्मी बढ़ गया है और ऑक्सीजन का जो ओजोन लेयर और भी बहुत सारा जो पर्यावरण से संबंधित समस्या उत्पन्न हो गई है केवल वृक्ष की कटाई के कारण। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पौधा लगाएंगे, घर में गमला का पौधा से लेकर के बाहर में बड़े पौधे का भी रोपण करेंगे, तभी प्राकृतिक का संतुलन बरकरार रहेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाया जाए। इस उद्देश्य को लेकर आनंद मार्ग एवं पीकैप की ओर से आज निःशुल्क पौधा वितरण का कार्यक्रम किया गया है और 5 जून पर्यावरण दिवस के दिन तक यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। क्रुएलिटी टू एनिमल्स एंड प्लांट्स जमशेदपुर की ओर से एक पेड़ कई जिंदगी अभियान के तहत निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम किया गया। पेड़ पौधे ऑक्सीजन के जरिए मानव जीवन को बचाती है। पृथ्वी की गर्मी को कम करने के लिए 20 लोगों के बीच 100 पौधे वितरित किए गए। 2 जून 2021 जमशेदपुर वैश्विक महामारी कोरोना काल के समय भारत सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए पृथ्वी की गर्मी को कम करने के लिए 7 दिवसीय निःशुल्क पौधा वितरण पर्यावरण सप्ताह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक सोनारी एवं साक्षी में सुविधा अनुसार ज्यादा फलदार एवं औषधीय पौधे वितरित किए गए। पर्यावरण सप्ताह 8 जून तक चलेगा। वितरण कार्यक्रम जो है आनंद मार्ग की तरफ से चलाते हैं। आपको कैसे पता चला कार्यक्रम के बारे में? आपके व्हाट्सएप से पता चला? जी जी। कहाँ रहते हैं? क्या नाम हुआ? ये 2 जून है और पर्यावरण दिवस 5 तारीख को 5 जून को। तो इस उपलक्ष्य में हम लोग आज से 5 जून तक निःशुल्क पौधा का वितरण करेंगे। तो 2 जून है 2021, आज आनंद मार्ग की ओर से आपको पौधा दिया जा रहा है। निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम जो हम लोग चलाते हैं। पृथ्वी का गर्मी बढ़ गया है और रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पीकैप की ओर से आज निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। व्हाट्सएप से इस कार्यक्रम का प्रचार किया गया था। क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना महामारी है, इसलिए हम लोग 5 तारीख को ज़्यादा लोगों के बीच में यह कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। इसलिए थोड़े कुछ लोगों के बीच में यह कार्यक्रम 5 से 6 दिन तक कम से कम लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाए। तो बहुत सारे संगठन के लोगों को भी आज पौधा दिया गया है। एक व्यक्ति को 15 से 20 पौधा दिया गया, जो कि अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपने बस्ती में ले जा करके अपने जो क्षेत्र है वहाँ पर ले जा करके पौधा का रोपण करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की डॉक्टरों से संपर्क करें, ये बचने का एक अच्छा तरीका है। आनंद मार्ग ग्लोबल यूनिवर्सल टीम की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 7 दिवसीय निःशुल्क पौध वितरण का शुभारंभ 2 जून को किया गया, जो कि 8 जून तक चलेगा। इस संबंध में आनंद मार्ग के प्रवक्ता सुनील आनंद ने बताया कि 7 दिवसीय पर्यावरण दिवस पर लगभग 1200 पौधे वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें आज दूसरे दिन तक 250 पौधों वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि फलदार पौधों में आम, अमरूद, कटहल, जामुन, आंवला, सीताफल के साथ साथ सागवान, शीशम, अर्जुन जैसे पौधों के अलावा गमला और बागान में लगने वाले फूलों में गुलाब, रात की रानी, जावा, चंपा सहित 1 दर्जन तरह के फूल शामिल हैं। सुनील आनंद ने बताया कि आज पूरी दुनिया में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसको पूरा करने में पौधरोपण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बताया कि शहर से सटे पोटका, पटमदा, आदित्यपुर, गहमरिया जैसे इलाकों के सभी लोग आकर निःशुल्क पौधे ले जा रहे हैं। जमशेदपुर से रघुवंश मणि सिंह की रिपोर्ट, CFI समाचार। जी हां, आज की मौत हो गई। इधर आनंद मार्ग यूनिवर्सल टीम और PCAP की ओर से 7 दिवसीय पौधा वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। कैसे पता चला आपको? दोस्त के थ्रू। कहाँ से आए हैं आप लोग?
बोड़ाम से आए हैं। बोड़ाम से ना? आप उनके दादा के साथ आए हैं? ये लड़का है। अच्छा। कहाँ से आए अभी आप लोग? कदमा से। कैसे पता चला आपको? दोस्त के थ्रू व्हाट्सएप से पता चला ना। तो पौधा को आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पी कैप की ओर से आज 7 दिवसीय निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम का दूसरे दिन लगभग 150 लोगों के बीच में आज पौधों का वितरण किया गया। आज विशेषकर देहात क्षेत्र से पटमदा, पुटका, आदिपुर, गम्हरिया से लोग, देहाती क्षेत्र से लोग आज पौधा लेने के लिए आए हुए थे। व्हाट्सएप के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार काफ़ी दिनों से किया जा रहा है और आज जमशेदपुर के कुछ 2-3 स्वयंसेवी संस्था वाले लोग भी आज हम लोगों से पौधारोपण के लिए 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण के लिए आज पौधा लेकर के गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाया जाए, ऑक्सीजन का जो संतुलन है उसको बरकरार रखने। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियां। हम पुराने कोट मोड़ के ठीक है। 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर 7 दिवसीय पौधा वितरण कार्यक्रम के दूसरे दिन 150 पौधे का वितरण। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित करने के लिए आनंद मार्ग की ओर से बांटे जा रहे हर तरह के पौधे। आपको बता दें, आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिफिल टीम ग्लोबल एवं प्रिवेशन ऑफ क्वालिटी टू एनिमल्स एवं प्लांट जमशेदपुर की ओर से एक पेड़ कई जिंदगी अभियान के तहत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 7 दिवसीय निःशुल्क पौधारोपण का शुभारंभ 2 जून को किया गया, जो 8 जून तक चलेगा। आज 3 जून वितरण के दूसरे दिन पटमदा 10 किसान एवं जमशेदपुर के कुछ संस्थाओं के बीच पौधारोपण के लिए लगभग 150 पौधे वितरण किए गए। 7 दिवसीय पर्यावरण दिवस पर लगभग 1200 पौधे वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें आज दूसरे दिन तक 250 पौधे का लक्ष्य वितरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हनी परिहार एवं कोशिश एक मुस्कान के बंटी सिंह को 5 जून को पौधारोपण करने के लिए लगभग 50 निःशुल्क पौधा आनंद मार्ग के पौधा वितरण कार्यक्रम से दिए गए। आज पूरी दुनिया में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसको पूरा करने में पौधारोपण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। शहर से सटे पोटका, पटमदा, आदित्यपुर, गम्हरिया जैसे इलाकों से भी लोग आकर निःशुल्क पौधा ले जा रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया? हनी परिहार। अच्छा, आपको कब पौधा लगाना है? 5 तारीख को पर्यावरण दिवस के दिन पौधा लगाना है। तो आज आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पी कैप की ओर से आज इनको निःशुल्क पौधा दिया जा रहा है। काफ़ी उत्साहित हैं, इसलिए इनको 25 पौधा, लगभग 25 से 30 पौधा, सब मेडिसिनल प्लांट से लेकर के हर तरह का प्लांट जो है इनको दिया जा रहा है। कहाँ लगाएंगे? अच्छा, घूम करके मैंने जहाँ सेफ जगह है वहीं लगाया जाएगा। क्या नाम हुआ भैया का? हनी परिहार। एक करीब 100 लोगों के बीच औषधीय पौधों का वितरण किया। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम की ओर से तरह तरह के सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक पेड़ कई जिंदगी के नारों के साथ लोगों के बीच औषधीय पौधों का वितरण किया गया। 8 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में लगातार लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा और पौधे देकर सम्मानित भी किया जाएगा। क्या नाम हुआ भैया? हनी परिहार। अच्छा, आपको कब पौधा लगाना है? 5 तारीख को पर्यावरण दिवस के दिन पौधा लगाना है। तो आज आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पी कैप की ओर से आज इनको निःशुल्क पौधा दिया जा रहा है। काफ़ी उत्साहित यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पी कैप की ओर से आज 7 दिवसीय निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम का दूसरे दिन लगभग 150 लोगों के बीच में आज पौधों का वितरण किया गया। आज विशेषकर देहात क्षेत्र से पटमदा, पुटका, आदिपुर, गम्हरिया से लोग, देहाती क्षेत्र से लोग आज पौधा लेने के लिए आए हुए थे। व्हाट्सएप के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार काफ़ी दिनों से किया जा रहा है और आज जमशेदपुर के कुछ 2-3 स्वयंसेवी संस्था वाले लोग भी आज हम लोगों से पौधारोपण के लिए 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण के लिए आज पौधा लेकर के गए हैं। अब यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। मुसीबत का हल निकालकर इस वर्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पौधों को लगाने की पहल शुरू कर दी है। इन पौधों से भविष्य में लोगों को राहत जरूर मिलेगी। इससे प्रकृति में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा और लोग स्वस्थ रहेंगे। मुसाबनी वन विभाग कार्यालय, केंद्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, थाना परिसर एवं अन्य स्थलों पर पीपल के पौधों को लगाकर घेराबंदी की जा रही है, ताकि पीपल के पौधे सही रूप से विकसित होने तक लोहे के घेराबंदी के कारण सुरक्षित रह सके और लोगों को इसका लाभ मिल सके।
मुसाबनी वन क्षेत्र में इस वर्ष कुल 30,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें फलदार वृक्ष के साथ साथ 500 पीपल के पौधे भी लगाया जा रहा है ताकि पर्यावरण संतुलित हो सके। मुसाबनी वन क्षेत्र में रेंजर पीके गोस्वामी ने पर्यावरण दिवस के दिन से अपने कार्यालय में पीपल के पौधे लगाने के साथ इस अभियान की शुरुआत की है। ये तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे पौधा, लेकिन हमारे रेंज में हम समझते हैं कि 30,000 पौधा लगाया जाएगा नए जंगलों में, विभिन्न जंगलों में। ठीक है 30,000 पौधे, तो उसमें मेरा फलदार पौधा रहेगा, फिर ऑक्सीजन देने वाला बड़ है, पीपल है, आंवला है, कट सागवान है, इमली है, जो इमली विलुप्त हो रहा है पौधा, वो सब पौधा को मैं लगाऊंगा। फिर जो पिछला साल जो पौधे कुछ मर गए हैं या किसी तरह डैमेज हो गए हैं, तो उस जगहों पे मैं वो पौधों को रिप्लेस करके 100% में पौधा करवाता हूँ। हम सभी को मिलकर अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ एवं सुरक्षित पर्यावरण के बिना समाज की कल्पना भी अधूरी है। हर साल लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसको देखते हुए आनंद मार्ग के द्वारा निःशुल्क फलदार और ऑक्सीजन पेड़ पौधे का वितरण पर्यावरण को बनाए रखने को लेकर किया गया। हर साल काफी संख्या में पेड़ काटे जाते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। ऐसे में विश्व पर्यावरण दिवस हमें इन सब चीजों के दुष्प्रभाव के बारे में बताने और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का काम करता है। लोगों को हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित करने, पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने और सचेत करने के उद्देश्य से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जमशेदपुर शहर की सभी पेड़ पौधों की नर्सरियां बंद पड़ी है, जिसके बाद पर्यावरण संरक्षण को लेकर स्थानीय सुनील आनंद लोगों के पेड़ पौधे निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि संपूर्ण मानवता का अस्तित्व प्रकृति पर ही निर्भर है, इसलिए हमें समय रहते एक स्वस्थ एवं सुरक्षित पर्यावरण की कल्पना करनी चाहिए। प्रकृति को बचाने के लिए सिर्फ एक अकेला व्यक्ति काफी नहीं है। ऐसे में हम सबको मिलकर कुछ संकल्प लेने होंगे, जिनसे हम अपने पर्यावरण को फिर से हरा भरा कर सकेंगे। पौधा अमरूद का, आंवला का और भी फॉरेस्ट प्लांट जो है सब ले जा करके दे, क्योंकि पब्लिक जानती नहीं कि पौधा मिलता कहाँ है, तो उसको हम थोड़ा इजी करने का कोशिश किए। जनमानस में जा करके बताया गया कि आप पौधा लगाइए, आपको पौधा हम देंगे, निःशुल्क पौधा देंगे। तो उसमें जो इच्छुक लोग थे पौधा के प्रति, तो लोगों को आकर्षण रहता ही है हरियाली के प्रति, तो उन लोगों को फिर धीरे धीरे करके पौधा दिया गया। तो हमेशा हर रविवार को हम लोग पौधा वितरण करते हैं, और जो भी हमारा कोई कार्यक्रम होता है आनंद मार्ग की तरफ से, उस कार्यक्रम में वो चाहे कोई भी आध्यात्मिक कार्यक्रम हो, ब्लड डोनेशन हो, आई कैंप हो, उसमें जो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं सबको उपहार के रूप में उनके इच्छानुसार से पौधा। जमशेदपुर कांग्रेस कमेटी ने देश भर में विश्व पर्यावरण दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। विश्व पर्यावरण दिवस पर रामगढ़ में पेड़ लगाने के साथ महिलाओं ने पेड़ों को राखी बांधकर उन्हें बचाने संकट से निजात मिल सके। इस खास दिवस पर समाज के हर तबके ने जिले में पौधारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जमशेदपुर विमेन कॉलेज प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर वन प्रमंडलीय पदाधिकारी ममता प्रियदर्शी और अन्य लोगों ने पौधारोपण किया। वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि किसी भी स्थान में निर्धारित मापदंडों के अनुसार 33% हरियाली होने आवश्यक है, जिसके लिए झारखंड में और काम करने की जरूरत है। पौधे लगाए और हमारे चूंकि ये कोविड पीरियड में हमारे 4-5 बच्चों के साथ हमने ये पौधा यहाँ लगाया, और यहाँ ही नहीं लगाया, कुछ हमारा जो नया यूनिवर्सिटी है वहाँ भी हमारे बच्चे जाते हैं, वहाँ पर। इधर पूर्व में आजकल आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एंड प्लांट्स की ओर से एक पेड़ कई जिंदगी अभियान चल रहा है, जिसके तहत निःशुल्क पौधों का वितरण हो रहा है, जो 8 जून तक चलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर भी कुछ संस्थाओं के लिए लगभग 500 पौधे वितरित किए गए। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने मन में एक ओट ले, एक संकल्प ले कि जहाँ भी बैरन लैंड है हम उसे बैरन नहीं रहने देंगे। धरती पर पेड़ों की हरियाली में ही जिंदगी का राज छुपा है।
ब्रह्मांड में ग्रह तो अनेक हैं, लेकिन शायद सिर्फ धरती पर ही जीवन पल तथा बढ़ रहा है। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास और के तिवारी के साथ डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। रामगढ़ बताया कि इनमें से ज्यादातर पौधे औषधि गुण वाले हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम की ओर से लोगों के बीच निःशुल्क औषधीय पौधों का वितरण किया गया। संस्था के प्रमुख सुनील आनंद ने कहा, जब तक हम पेड़ पौधों एवं जीव जंतु को अपने परिवार का सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक प्रकृति का कल्याण संभव नहीं है। और उसका मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो सब पौधा घर में, सब पौधा मैदानी, सबका अपना अपना जगह स्थान, और जितने भी जीव जंतु, जितना भी पेड़ पौधा है, सबका अपना एक स्थान है। उस जगह पे ही अगर उसका लगाया जाए तो सही उसका प्रोग्रेस भी होता है और समाज को भी उससे फायदा मिलता है। देखो, यूकेलिप्टस एक एग्जाम्पल में दिए हैं। अब सोचिए, छोटा मोटा एक एग्जाम्पल, अब एक घर के सामने हम अगर बबूल का पौधा लगा दे तो डेली पैर में कांटा गड़ेगा। उसका स्थान कहाँ है? उसका स्थान रेगिस्तानी जगह में है, पहाड़ी जगह में है। तो ये सब चीज़ को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पर्यावरण के प्रति अगर सरकार काम करती है तो तभी समाज का एक अच्छा सर्वांगीण विकास हो सकता है, पर्यावरण ठीक रह सकता है। ब्रह्म कुमारी कदमा केंद्र में भी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस मौके पर खुशहाल बनाएंगे और हम जितना खुशहाल होंगे उतना प्रकृति भी खुशहाल होगी। दिवस है, इसी पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग 7 दिवसीय निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। पिछले 4 दिनों से 2 तारीख से ही हम लोग निःशुल्क पौधा वितरण कर रहे हैं। ऐसे तो पिछले 10 साल से हम लोग कर रहे हैं। 1 लाख से भी ज़्यादा पौधा का वितरण किया जा चुका है आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पीकैप की ओर से। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम कुछ बताना चाहते हैं। पर्यावरण दिवस केवल एक दिन मनाने से नहीं होता है। पर्यावरण दिवस अपने जीवन में हर व्यक्ति को प्रतिदिन के कम से कम सरकार को हर महीना पर्यावरण दिवस अगर मनाया जाए तभी प्रकृति का कल्याण संभव है। और प्रकृति का कल्याण पेड़ पौधा जो है, इस पेड़ पौधा जो गुलमलता है, इसको भाई बहन के रूप में हमको स्वीकार करना होगा। जब तक हम लोग इसको भाई बहन के रूप में अपने परिवार का सदस्य नहीं मानेंगे, तब तक प्रकृति का कल्याण संभव नहीं है। एक तरफ आप पौधा लगा रहे हैं, दूसरा तरफ क्या है, प्रकृति के साथ अत्याचार हो रहा है, पेड़ पौधा काट रहे हैं। आप छोटा सा एग्जाम्पल है, ये जो बागान का कल्चर था, पहले घेरने का कल्चर था, इसका क्या हुआ? कंक्रीटीकरण हो गया, लोग दीवार खड़ा करने लगे। तो जो बागान में जितना भी पौधा होता था, निर्गुंडी होता था, बासक होता था, पौधा कहाँ गया? तो एक तरह से अब तो धीरे धीरे विलुप्त के कगार पे है। शुभ अवसर पे जिला मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा एक कार्यक्रम लगातार समाज हित में कार्य करने वाली संस्था आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा पर्यावरण दिवस के मौके पर भी निःशुल्क पौधा वितरण किया गया। वैसे पिछले 2 जून से ही इनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। वैसे टीम के जमशेदपुर शाखा के द्वारा विगत कई वर्षों से निःशुल्क पौधा वितरण अभियान चलाया जा रहा है और अब तक इनके द्वारा 1 लाख से ज्यादा पौधों का वितरण किया जा चुका है। इस बार पर्यावरण दिवस को खास तौर पर मनाते हुए विगत 2 जून से ही इनके द्वारा पौधा वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो आगामी 7 जून तक चलेगा। इस दौरान टीम के अग्रणी सदस्य सुनील आनंद ने कहा कि केवल पर्यावरण दिवस मनाने से ही पर्यावरण का संरक्षण नहीं होगा, बल्कि प्रकृति को अपने घर का सदस्य मानना होगा और ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को संरक्षित करने से ही पर्यावरण का संरक्षण संभव होगा। वहीं इस बेहतरीन कार्य के लिए श्री सुनील आनंद को भाजपा नेता देवेंद्र सिंह ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया। इसी पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग 7 दिवसीय निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। पिछले 4 दिनों से 2 तारीख से ही हम लोग निःशुल्क पौधा वितरण कर रहे हैं। ऐसे तो पिछले 10 साल से हम लोग कर रहे हैं। 1 लाख से भी ज़्यादा पौधा का वितरण किया जा चुका है आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पीकैप की ओर से। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम कुछ बताना चाहते हैं। पर्यावरण दिवस केवल एक दिन मनाने से नहीं होता है। पर्यावरण दिवस अपने जीवन में हर व्यक्ति को प्रतिदिन के कम से कम सरकार को हर महीना पर्यावरण दिवस अगर मनाया जाए तभी प्रकृति का कल्याण संभव है। और प्रकृति का कल्याण पेड़ पौधा जो है, इस पेड़ पौधा जो गुलमलता है,
इसको भाई बहन के रूप में हमको स्वीकार करना होगा। जब तक हम लोग इसको भाई बहन के रूप में अपने परिवार का सदस्य नहीं मानेंगे, तब तक प्रकृति का कल्याण संभव नहीं है। एक तरफ आप पौधा लगा रहे हैं, दूसरा तरफ क्या है, प्रकृति के साथ अत्याचार हो रहा है, पेड़ पौधा काट रहे हैं। ये जो बागान का कल्चर था, पहले घेरने का कल्चर था, इसका क्या हुआ, कंक्रीटीकरण हो गया, लोग दीवार खड़ा करने लगे। तो जो बागान में जितना भी पौधा होता था, निर्गुंडी होता था, बासक होता, तो पौधा कहाँ गया। पूर्वी सिंहभूम जिला मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से पौधा लगाया गया। उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत ने प्रखंड कार्यालय में पौधे लगाए। जेएस तारापुर स्कूल के बच्चों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। अब खबरें विस्तार से। आनंद मार्ग संस्था के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 2 तारीख से निःशुल्क पौधा वितरण किया जा रहा है। संस्था लगभग 1 लाख से ज्यादा पौधे वितरण कर चुकी है। इनका कहना है, हमें आज ही नहीं बल्कि हमेशा ही पेड़ पौधे को भी अपने परिवार जैसा समझें और हमेशा पेड़ पौधे लगाते रहें। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इसी पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग 7 दिवसीय निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। पिछले 4 दिनों से 2 तारीख से ही हम लोग निःशुल्क पौधा वितरण कर रहे हैं। ऐसे तो पिछले 10 साल से हम लोग कर रहे हैं। 1 लाख से भी ज़्यादा पौधा का वितरण किया जा चुका है आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पीकेप की ओर से। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम कुछ बताना चाहते हैं। पर्यावरण दिवस केवल एक दिन मनाने से नहीं होता है। पर्यावरण दिवस अपने जीवन में हर व्यक्ति को प्रतिदिन के कम से कम सरकार को हर महीना पर्यावरण दिवस अगर मनाया जाए, तभी प्रकृति का कल्याण संभव है। और प्रकृति का कल्याण पेड़ पौधा जो है, इस पेड़ पौधा जो गुल्मलता है, इसको भाई बहन के रूप में हमको स्वीकार करना होगा। जब तक हम लोग इसको भाई बहन के रूप में अपने परिवार का सदस्य नहीं मानेंगे, तब तक प्रकृति का कल्याण संभव नहीं है। एक तरफ आप पौधा लगा रहे हैं, दूसरा तरफ क्या है, प्रकृति के साथ अत्याचार हो रहा है, पेड़ पौधा काट रहे हैं। आप छोटा सा एग्जाम्पल है, ये जो बागान का कल्चर था, पहले घेरने का कल्चर था, इसका क्या हुआ, कंक्रीटीकरण हो गया, लोग दीवार खड़ा करने लगे। तो जो बागान में जितना भी पौधा होता था, निर्गुंडी होता था, बासक होता, तो पौधा कहाँ गया। तो एक तरह से अब तो धीरे धीरे विलुप्त के कगार पे है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ पर्यावरण पे काम अगर सरकार करेगी, समाज करेगा, तभी पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। नहीं तो केवल एक दिन 5 जून को केवल पर्यावरण दिवस मनाने से कुछ नहीं होने का है। इतना पेड़ काटा गया। आप सोचिए कि जो पेड़ बागान जो घेरा जाता था इस झाड़ी से, वो तो झाड़ी का पौधा कहाँ गया। टाटा कंपनी, टाटा स्टील जो बागान घेरती थी, तो झाड़ी से घेरती थी। अब सबका तो दीवार खड़ा करने लगे लोग भी। अब पहले तो अपना बागान उगान को लोग झाड़ी से घेरते थे और खूबसूरत लगता भी था, लेकिन उसका कंक्रीटीकरण हो गया। जब कंक्रीटीकरण हो गया तो पौधा कहाँ गया। वो तो पौधा तो कहीं आप रखे नहीं है। तो एक केवल दिखावा मात्र रह गया है। इसको जब तक सकारात्मक ढंग से, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, सकारात्मक ढंग से, और वैज्ञानिक को रिसर्च करके बताना होगा कि कौन पौधा कहाँ लगाया जाए। ब्रह्म कुमारी सेवा संस्थान से अंजू जी ने कहा। मुख्य समाचारों पर। कोरोना के बाद से लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक ज्यादा हो गए हैं। हर व्यक्ति अब अपने घरों में पेड़ पौधे लगाने की सोचते हैं, लेकिन समस्या यह है कि पेड़ पौधे कहाँ से मिलेंगे। ऐसे में पेड़ पौधे के दादा के नाम से मशहूर जमशेदपुर के सोनारी के रहने वाले सुनील आनंद निःशुल्क पेड़ पौधे को बांटते हैं। वो हर रविवार को इसके लिए कैंप भी लगाते हैं और इस कैंप के माध्यम से वह लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास करते हैं। सुनील आनंद अपने घर के आंगन में पेड़ पौधों को अपने बच्चों के द्वारा पालते हैं और उनकी देखरेख करते हैं। किस पौधे को कितना पानी और खाद की आवश्यकता है, इसका भी खास ध्यान रखते हैं। अपने हाथों से स्वयं इन सभी पौधों की देखभाल करते हैं। इनके पास औषधि से लेकर फल फूल वाले सैकड़ों पौधे मौजूद हैं। इसके बावजूद लोगों को निःशुल्क पौधे देने के लिए जिले के विभिन्न नर्सरी से पौधे लगाकर जरूरतमंदों को देते हैं। उनका मानना है कि सिर्फ वर्ष में एक बार पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधे लगाकर अपना कर्तव्य निभाने से बेहतर है कि पौधों की उचित देखभाल करें कि जिससे भविष्य में सबके लिए वो लाभदायक हो। वे कहते हैं कि लोग पौधे लगाकर इनकी देखभाल नहीं करते हैं, जिससे कुछ दिनों में ही पौधे नष्ट हो जाते हैं। प्रकृति में घास से लेकर सभी पौधों में एक औषधि तत्व होता है, जिसकी पहचान और संरक्षण की आवश्यकता है।
उन्होंने सरकार से भी अनुरोध किया कि वे पर्यावरण के प्रति सजग हों और एक रेगिस्तान और बंजर भूमि पर हरियाली लगाने की बात करते हैं और दूसरे हरियाली क्षेत्र को नष्ट करने से कई महत्वपूर्ण पेड़ पौधे विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसके संरक्षण के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। सुनील आनंद पिछले 15 वर्षों से इस अभियान में जुड़े हुए हैं। वे किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो वहां पर मौजूद लोगों के बीच पौधे देना नहीं भूलते। अब तक 1 लाख से ज्यादा पौधे वे बांट चुके हैं। लोगों से अपील करते हैं कि पेड़ पौधे की देखभाल करना ही सच्चा मानव धर्म है और एक पेड़ से मनुष्य सहित सैकड़ों जीव पशु पक्षियों को लाभ होता है, इसलिए हर एक व्यक्ति एक पौधा जरूर लगाए। वर्षों से जो है कि पर्यावरण को लेकर आप अभियान चलाते आए हैं। देखिए, पर्यावरण दिवस केवल दिखावा मात्र होने से पर्यावरण का कल्याण नहीं होगा। साल में एक दिन केवल पर्यावरण दिवस मना लेने से आप ही सोचिए उससे क्या होने वाला है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपका सोच नहीं क्लियर होगा कि हमको करना क्या है, किस तरह का काम करना पर्यावरण को लेकर के, तब तक कुछ नहीं होगा। एक पौधा केवल पर्यावरण दिवस पे लगा दिए, छोड़ दिए, उसका कोई लालन पालन देखभाल भी नहीं होता है, लोग भूल जाते हैं, फिर साल भर के बाद याद आता है, फिर पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो दिखावा करने से नहीं होगा, कम से कम इस काम को लेकर के दिखावा करने से नहीं होगा। और पर्यावरण दिवस के आज अवसर पे आपको एक बहुत बड़ा एक गुप्त बात बता रहा है जो कि बहुत लोगों को पता नहीं है। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि रेगिस्तान को और जो मरुस्थल है उसको आप मतलब उसमें हरियाली लाने का बात कर रहे हैं, और दूसरे तरफ जो आपका हरा भरा क्षेत्र था उसको आप रेगिस्तान बना रहे। कैसे? बहुत सारा ऐसा पौधा है, बहुत सारा ऐसा लता है, जो घास है, जो कि धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, वो पता नहीं है। सब जांच का विषय है। इन सब चीजों को जब तक संरक्षित करके एक जगह नहीं रखिएगा तब तक पर्यावरण का कभी कल्याण संभव नहीं है। पेड़ पौधा को परिवार के रूप में स्वीकार करना होगा और परिवार का अपना सदस्य मानना होगा। मनुष्य को मानवता ही चरम आदर्श नहीं है, नव्य मानवतावादी विचारधारा। इसका मतलब हुआ जितने पेड़ पौधे हैं सबको परिवार के रूप में, भाई बहन के रूप में स्वीकार करना होगा, तभी प्रकृति का कल्याण संभव है। दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, आज तक वही होते आया है। और जो भी पेड़ पौधा है, एक बहुत गंभीर बात है कि बहुत सारा ऐसा पौधा है जिसका कि स्थान जंगल में है, पहाड़ में है। वो पौधा मैदानी इलाका में घर के आसपास लगाने से उसका उतना फायदा नहीं होता है। उसका मेडिसिनल यूज बहुत है, जैसे यूकेलिप्टस। जितना भी इस पृथ्वी पर जितना भी पेड़ पौधा गुल्मलता है, सबका अपना एक वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू है। इसलिए आप एक नहीं बोल सकते हैं कि सबका मेडिसिनल वैल्यू। कौन ऐसा पौधा जिसका मेडिसिनल वैल्यू नहीं है? असंख्य है जी। उसका कोई और रिसर्च का सब्जेक्ट है, ये सब चीज रिसर्च का है। इस पे बहुत बड़ा शोध का विषय है और इस पे होना चाहिए। हमारा धरोहर के रूप में हम जब तक इसको रखेंगे नहीं संरक्षित। पिछले 15 साल से हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे जो नर्सरी है उससे बहुत कम कीमत पर पौधा लाते हैं और लोगों के बीच में बांटते हैं। कुछ पौधा अपने भी हम उसको उपजाते हैं और उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट, इसलिए बोले बार बार क्लियर रहना चाहिए। अब सोचिए कि एक फ्लैट में रहने वाला जो आदमी है वो तो बड़ा पेड़ नहीं लगाएगा। एक घास का एक तिनका भी जो है पृथ्वी का गर्मी को कम करने में सहायक साबित हो सकता है, तो उसको गमला का पौधा देना होगा। कितने पौधे अब तक आप बांट चुके हैं? 1 लाख से ज्यादा पौधा अभी तक बांटा जा चुका है। क्योंकि जितना भी हमारा आनंद मार्ग का कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में हम लोग पौधा बांटते हैं। ब्लड डोनेशन हुआ, आई कैंप हुआ, कहीं पर कीर्तन का आयोजन हुआ, वहाँ पर लोग सभी जानते हैं लोग यहाँ पर। और इसी के साथ हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण को संतुलन बना के रखें। और पूर्वी सिंहभूम जिला प्राकृतिक अलौकिक ग्रीनरी का एक बहुत अदम्य उदाहरण है। तो मैं सबों से अनुरोध करूंगा कि इस पर्यावरण को संतुलित बना के पूर्वी सिंहभूम जिला की जो अलौकिक छटा है उसको बरकरार रखें। लेताड़ के समाज लगी नापाय कमी रे अड़ी कुरुमुटु छुटाव को संस्था आनंद मार्ग यूनिवर्स रिलीफ टीम सेट खन तेहेन जागत पर्यावरण महारे अडिगान दारे बिन पुइसाते को हटिंग किया। उनका माचालावेन 2 जून खन नुकु अडिगान दारे चे पर्यावरण सामहे लगित अडिगान दारे को हटिंगेआ आर साउते जहां तिनाग टीम ब्रांच ताको मेना अड़ी सेरमा खन नुकु बिन पुइसाते नोंकान दिन ऑक्टोरे नोंकान सगुन महारे उनको दारे हटिंग दो बाको हड़िङा।
और ओना दीते पाले नौका हो ठिका कना जे नितो धरि अडी आयमा आयमा दारे को हटिङ का और निया दा दो को ठौका किया जे नापाय धारा जागत पर्यावरण माह मानाव लगी 2 जून खन के नवा कमी होरा को एहब का जहां तेहेन 5 जून धरि नवा कमी होरा हुयुक कना नवा कमी ऑक्टो रे जेते खन मांग रे मेनखान अनयुर रे सुनील आनंद ताहेन कना और उनिया मेन जे नवा माहारे खाली दारे रहोय और ओना बचाव सुमुंग कमी दो बांग कना मेनखान जहां गे आबो ना प्राकृतिक मेना ना प्राकृतिक दो ओड़ा होड़ लेका माना हुयुआ और जहां तिना गे नवा दारे बो रहोय और नवा दो आबो ओड़ा रिन मिट्टी मेंबर हिसाब ते बुझाव हुयुआ तबे एनांग नवा बो बचाव दाड़ेया तबे एनांग पर्यावरण हो साहेत ताहेना और उसका मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो सब पौधा घर में, सब पौधा मैदानी, सबका अपना अपना जगह स्थान, और जितने भी जीव जंतु, जितना भी पेड़ पौधा है, सबका अपना एक स्थान है। उस जगह पे ही अगर उसका लगाया जाए तो सही उसका प्रोग्रेस भी होता है और समाज को भी उससे फायदा मिलता है। देखो यूकेलिप्टस एक एग्जाम्पल में दिए हैं। अब सोचिए छोटा मोटा एक एग्जाम्पल, अब एक घर के सामने हम अगर बबूल का पौधा लगा दे तो डेली पैर में कांटा गड़ेगा। उसका स्थान कहाँ है? उसका स्थान रेगिस्तानी जगह में है, पहाड़ी जगह में है। तो ये सब चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके कि पर्यावरण के प्रति अगर सरकार काम करती है तो तभी समाज का एक अच्छा सर्वांगीण विकास हो सकता है, पर्यावरण ठीक रह सकता है। तो इस महामारी में, कोरोना महामारी में तो पर्यावरण क्या है उससे एक बच्चा को भी पता चल गया कि पर्यावरण के साथ जो हुआ है उसका नतीजा हम लोग को भुगतना पड़ा है। इसलिए सकारात्मक ढंग से पेड़ पौधा, गुलमलता को भाई बहन के रूप में परिवार का सदस्य मानते हुए हमको इसको स्वीकार करना होगा। तभी नेचर का नव्य मानवतावादी विचारधारा से काम करना होगा। मानवता ही केवल चरम आदर्श नहीं है, और भी है। नव्य मानवतावाद का मतलब हुआ मनुष्य के अलावा भी जो और भी जीव जंतु, पेड़ पौधा है, ये नव्य मानवतावाद है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है न्यू ह्यूमनिज्म। इस विचारधारा से जब काम होगा तभी नेचर का, प्रकृति का कल्याण संभव है। आनंद मार्ग, सुनील आनंद। बीर बुरु बचाओ और बीर दारे सामहे लगी पदम दैनिक आदतें हैं, दिनचर्या की आदतें हैं, उनमें भी ऐसा बदलाव करें कि हम लोग पर्यावरण को संतुलित रख सकें। लगातार समाज हित में कार्य करने वाली संस्था आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा पर्यावरण दिवस के मौके पर भी निःशुल्क पौधा वितरण किया गया। वैसे पिछले 2 जून से ही इनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। वैसे टीम के जमशेदपुर शाखा के द्वारा विगत कई वर्षों से निःशुल्क पौधा वितरण अभियान चलाया जा रहा है और अब तक इनके द्वारा 1 लाख से ज्यादा पौधों का वितरण किया जा चुका है। इस बार पर्यावरण दिवस को खास तौर पर मानते हुए विगत 2 जून से इनके द्वारा पौधा वितरण किया जा रहा था, वो 5 जून तक चला। इस दौरान टीम के अग्रणी सदस्य सुनील आनंद ने कहा कि केवल पर्यावरण दिवस मनाने से ही पर्यावरण का संरक्षण नहीं होगा, बल्कि प्रकृति को अपने घर का सदस्य मानना होगा और ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को संरक्षित करने से ही पर्यावरण का संरक्षण संभव होगा। वही इस बेहतरीन कार्य के लिए श्री सुनील आनंद को भाजपा नेता देवेंद्र सिंह ने अंगवस्त्र देकर सम्मानित। इसी पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग 7 दिवसीय निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। पिछले 4 दिनों से 2 तारीख से ही हम लोग निःशुल्क पौधा वितरण कर रहे हैं। ऐसे तो पिछले 10 साल से हम लोग कर रहे हैं। 1 लाख से भी ज़्यादा पौधा का वितरण किया जा चुका है आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पीकेएफ की ओर से। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम कुछ बताना चाहते हैं। पर्यावरण दिवस केवल एक दिन मनाने से नहीं होता है। पर्यावरण दिवस अपने जीवन में हर व्यक्ति को प्रतिदिन के कम से कम सरकार को हर महीना पर्यावरण दिवस अगर मनाया जाए तभी प्रकृति का कल्याण संभव है। और प्रकृति का कल्याण पेड़ पौधा जो है, इस पेड़ पौधा जो गुलमलता है, इसको भाई बहन के रूप में हमको स्वीकार करना होगा। जब तक हम लोग इसको भाई बहन के रूप में अपने परिवार का सदस्य नहीं मानेंगे तब तक प्रकृति का कल्याण संभव नहीं है। एक तरफ आप पौधा लगा रहे हैं, दूसरा तरफ क्या है, प्रकृति के साथ अत्याचार हो रहा है, पेड़ पौधा काट रहे हैं। ये जो बागान का कल्चर था, पहले घेरने का कल्चर था, इसका क्या हुआ, कंक्रीटीकरण हो गया, लोग दीवार खड़ा करने लगे। तो जो बागान में जितना भी पौधा होता था, निर्गुंडी होता था, बासक होता था, पौधा कहाँ गया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पूर्वी सिंहभूम जिला की जो अलौकिक छटा है उसको बरकरार लेताड़ के समाज लगी नापाय कमी रे अड़ी कुरुमुटु छुटव को संस्था आनंद मार्ग यूनिवर्स रिलीफ टीम सेट खन तेहन जागत पर्यावरण माहारे अडिगान दारे बिन पुछते को हटिंग किया। उनका मचालावेन 2 जून खन नुकु अडिगान दारे चे पर्यावरण सामहे लगित अडिगान दारे को हटिंग और साउते जहां तीन टीम ब्रांच तक मेना अड़ी सेरमा खन नुकु बिन पुछते नौकान दिन ऑक्टो रे नौकान सगुन माहारे उनको दारे हटिंग दो बाको हड़िया।
और ओना दीते पाले नौका हो ठिक कना जे नितो धरि अडी आयमा आयमा दारे को हटिंग का और नियरा दो नो को ठौका किया जे नापाय धारा जागत पर्यावरण माह मानाव लगी 2 जून खन के नवा कमी होरा को एहब का जहां तेहेन 5 जून धरि नवा कमी होरा हुयुक कना नवा कमी ऑक्टो रे जेते खन मांग रे मेनखान अनयुर रे सुनील आनंद ताहेन कना और उनिया मेन जे नवा महारे खाली दारे रहोय और ओना बचाव सुमुंग कमी दो बांग कना मेनखान जहां गे आबोआ ना प्राकृतिक मेना ना प्राकृतिक दो ओड़ा होड़ लेका माना हुयुआ और जहां तिना गे ना दारे बो रहोय और नवा दो आबो ओड़ा रिन मिट्टी मेंबर हिसाब ते बुझे हुयुआ तबे एनांग नवा बो बचाव दाड़ेआ तबे एनांग पर्यावरण हो साहेत ताहेना और उसका मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो सब पौधा घर में, सब पौधा मैदानी, सबका अपना अपना जगह स्थान, और जितने भी जीव जंतु, जितना भी पेड़ पौधा है, सबका अपना एक स्थान है। उस जगह पे ही अगर उसका लगाया जाए तो सही उसका प्रोग्रेस भी होता है और समाज को भी उससे फायदा मिलता है। देखो यूकेलिप्टस एक एग्जाम्पल में दिए हैं। अब सोचिए छोटा मोटा एक एग्जाम्पल, अब एक घर के सामने हम अगर बबूल का पौधा लगा दे तो डेली पैर में कांटा गड़ेगा। उसका स्थान कहाँ है? उसका स्थान रेगिस्तानी जगह में है, पहाड़ी जगह में है। तो इस सब चीज़ को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पर्यावरण के प्रति अगर सरकार काम करती है तो तभी समाज का एक अच्छा सर्वांगीण विकास हो सकता है, पर्यावरण ठीक रह सकता है। इस महामारी में, कोरोना महामारी में तो पर्यावरण क्या है उससे एक बच्चा को भी पता चल गया कि पर्यावरण के साथ जो हुआ है उसका नतीजा हम लोग को भुगतना पड़ा है। इसलिए सकारात्मक ढंग से पेड़ पौधा, गुलमलता को भाई बहन के रूप में परिवार का सदस्य मानते हुए हमको इसको स्वीकार करना होगा, तभी नेचर का नव्य मानवतावादी विचारधारा से काम करना होगा। मानवता ही केवल चरम आदर्श नहीं है, और भी है। नव्य मानवतावाद का मतलब हुआ मनुष्य के अलावा भी जो और भी जीव जंतु, पेड़ पौधा है, ये नव्य मानवतावाद है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है न्यू ह्यूमनिज्म। इस विचारधारा से जब काम होगा तभी नेचर का, प्रकृति का कल्याण संभव। समाज हित में कार्य करने वाली संस्था आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा पर्यावरण दिवस के मौके पर निशुल्क पौधा वितरण किया गया। वैसे 2 जून से ही इनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधा का निशुल्क वितरण किया जा रहा है। वैसे टीम की जमशेदपुर शाखा के द्वारा विगत कई वर्षों से निशुल्क पौधा वितरण अभियान चलाया जा रहा है और अब इनके द्वारा 1 लाख से ज्यादा पौधों का वितरण किया जा चुका है। इस बार पर्यावरण दिवस को खास तौर पर मनाते हुए विगत 2 जून से ही इनके द्वारा पौधा वितरण किया जा रहा था, जो 5 जून तक चला। इस दौरान टीम के अग्रणी सदस्य सुनील आनंद ने कहा कि केवल पर्यावरण दिवस मनाने से ही पर्यावरण का संरक्षण नहीं होगा, बल्कि प्रकृति को अपने घर का सदस्य मानना होगा और ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को संरक्षित करने से ही पर्यावरण का संरक्षण संभव होगा। वहीं इस बेहतरीन कार्य के लिए श्री सुनील आनंद को भाजपा नेता देवेंद्र सिंह ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इसी पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग 7 दिवसीय निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। पिछले 4 दिनों से 2 तारीख से ही हम लोग निःशुल्क पौधा वितरण कर रहे हैं। ऐसे तो पिछले 10 साल से हम लोग कर रहे हैं। 1 लाख से भी ज्यादा पौधा का वितरण किया जा चुका है आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पीकेएफ की ओर से। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम कुछ बताना चाहते हैं। पर्यावरण दिवस केवल एक दिन मनाने से नहीं होता है। पर्यावरण दिवस अपने जीवन में हर व्यक्ति को प्रतिदिन के कम से कम सरकार को हर महीना पर्यावरण दिवस अगर मनाया जाए तभी प्रकृति का कल्याण संभव है। और प्रकृति का कल्याण पेड़ पौधा जो है, इस पेड़ पौधा जो गुलमलता है, इसको भाई बहन के रूप में हमको स्वीकार करना होगा। जब तक हम लोग इसको भाई बहन के रूप में अपने परिवार का सदस्य नहीं मानेंगे तब तक प्रकृति का कल्याण संभव नहीं है। एक तरफ आप पौधा लगा रहे हैं, दूसरा तरफ क्या है, प्रकृति के साथ अत्याचार हो रहा है, पेड़ पौधा काट रहे हैं। ये जो बागान का कल्चर था, पहले घेरने का कल्चर था, इसका क्या हुआ, कंक्रीटीकरण हो गया, लोग दीवार खड़ा करने लगे। तो जो बागान में जितना भी पौधा होता था, निर्गुंडी होता था, बासक होता था, पौधा कहाँ गया? के बिरसा नगर क्षेत्र गुरु घर से ये लंगर की सेवा आई। लगातार समाज हित में कार्य करने वाली संस्था आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा पर्यावरण दिवस के मौके पर भी निःशुल्क पौधा वितरण किया गया। वैसे पिछले 2 जून से ही इनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधे का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। टीम के जमशेदपुर शाखा के द्वारा विगत कई वर्षों से निःशुल्क पौधा वितरण अभियान चलाया जा रहा है और अब तक इनके द्वारा 1 लाख से ज्यादा पौधों का वितरण किया जा चुका है। इस बार पर्यावरण दिवस को खास तौर पर मनाते हुए विगत 2 जून से ही इनके द्वारा पौधा वितरण किया जा रहा था,
जो 5 जून तक चला। इस दौरान टीम के अग्रणी सदस्य सुनील आनंद ने कहा कि केवल पर्यावरण दिवस मनाने से ही पर्यावरण का संरक्षण नहीं होगा, बल्कि प्रकृति को अपने घर का सदस्य मानना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को संरक्षित करने से ही पर्यावरण का संरक्षण संभव होगा। इसी पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग 7 दिवसीय निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। पिछले 4 दिनों से 2 तारीख से ही हम लोग निःशुल्क पौधा वितरण कर रहे हैं। ऐसे तो पिछले 10 साल से हम लोग कर रहे हैं। 1 लाख से भी ज़्यादा पौधा का वितरण किया जा चुका है आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पीकैप की ओर से। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम कुछ बताना चाहते हैं। पर्यावरण दिवस केवल एक दिन मनाने से नहीं होता है। पर्यावरण दिवस अपने जीवन में हर व्यक्ति को प्रतिदिन के कम से कम सरकार को हर महीना पर्यावरण दिवस अगर मनाया जाए तभी प्रकृति का कल्याण संभव है। और प्रकृति का कल्याण पेड़ पौधा जो है, इस पेड़ पौधा जो गुल्मलता है, इसको भाई बहन के रूप में हमको स्वीकार करना होगा। जब तक हम लोग इसको भाई बहन के रूप में अपने परिवार का सदस्य नहीं मानेंगे तब तक प्रकृति का कल्याण संभव नहीं है। एक तरफ आप पौधा लगा रहे हैं, दूसरा तरफ क्या है, प्रकृति के साथ अत्याचार हो रहा है, पेड़ पौधा काट रहे हैं। ये जो बागान का कल्चर था, पहले घेरने का कल्चर था, इसका क्या हुआ, कंक्रीटीकरण हो गया, लोग दीवार खड़ा करने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। इधर जमशेदपुर में कई संस्थाओं ने विश्व पर्यावरण दिवस को बहुत ही महत्वपूर्ण भाव से मनाया। इस मौके पर पौधारोपण किए गए। इसी कड़ी में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एनिमल्स एंड प्लांट्स संस्था ने आज पर्यावरण दिवस पर निःशुल्क पौधा वितरण किया। इस संस्था ने पिछले 10 साल से हर रविवार को निःशुल्क पौधा वितरण किया है। अब तक 1 लाख से भी ज़्यादा पौधे वितरित कर चुके हैं। इस पर संस्था के सदस्यों ने हमारी न्यूज़ टीम से बात की। उनका कहना था कि विश्व पर्यावरण दिवस को केवल दिखावे के लिए ना मनाएं, इससे सकारात्मक रूप से लें और पौधा कब और किस स्थान पर लगाना है इसकी पूरी जानकारी दी। पौधे को लगाएं ताकि विश्व का कल्याण हो सके। देखें यह खास रिपोर्ट। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ऐसे तो हम लोग पिछले 10 साल से हर प्रत्येक रविवार को पौधा बांटते हैं। अभी तक 1 लाख से भी ज़्यादा पौधा का वितरण हम लोग कर चुके हैं आनंद मार्ग की तरफ से। तो आज एक विशेष दिन है, विश्व पर्यावरण दिवस है। इस पर्यावरण दिवस पे आज निःशुल्क पौधा वितरण का कार्यक्रम, अभी हम लोग 1 सप्ताह से पर्यावरण सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किए थे। 2 तारीख से ही पौधा वितरण किया जा रहा है। लगभग आज तक 1000 पौधा का लगभग वितरण हो चुका है। 1500 पौधा हमारा लक्ष्य था बांटने का। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ये केवल दिखावा मात्र मत रहे। इसको सकारात्मक रूप से हम लोग केवल साल में 1 बार पर्यावरण दिवस मना लेने से प्रकृति का कल्याण नहीं होगा। इस कोरोना महामारी में तो आप देखे ही, बच्चा से बच्चा अभी जान गया कि पर्यावरण के साथ क्या हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कम से कम अभी भी हम लोग संभले और आँख को खोलें, तभी पर्यावरण का संतुलन को बरकरार रखा जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि पर्यावरण पेड़ तो लगा रहे हैं, लेकिन पेड़ को एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सरकार बताए, वैज्ञानिक इस पर जांच करके हर पौधा के बारे में बताए कि पौधा का उपयुक्त स्थान कहाँ है। कोई भी कहीं भी कोई भी पौधा लगा लेते हैं, उसके बाद वो पौधा हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद और कितना हार्मफुल है वो भी बताना होगा। जैसे यूकेलिप्टस का पौधा है, यूकेलिप्टस का पौधा पे आज रोक लगा हुआ है। 15 साल पहले काफ़ी इसका रोपण किया गया। पता चला कि वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा उसका लेने का जो क्षमता है, जल को एब्जॉर्ब करने का काफ़ी ज़्यादा है। तो बहुत सारा ज़मीन बंजर होने लगा। आप सोचिए कि इसके पहले इतना पौधा लगा, इतना दोहन हुआ नेचर का, तो उसके लिए उपयुक्त स्थान कहाँ है? पेड़ पौधा होना, यूकेलिप्टस का पौधा होना चाहिए। वो पौधा कहाँ होना चाहिए? वो होना चाहिए पहाड़ पर, पहाड़ के अगल बगल में, रेगिस्तानी जगह में। अब बबूल का पौधा अगर हम घर के आगे लगाएंगे तो डेली पैर पे कांटा गड़ेगा। वो उसका स्थान कहाँ होना चाहिए? वो पहाड़ के अगल बगल जो जंगल इलाका वहाँ होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन पौधा कहाँ लगाने से अच्छा रहेगा। तभी मानव जाति का, प्राकृतिक का और हर जीव जंतु का कल्याण है। और सबसे बड़ा और इसमें एक बात है कि प्राकृतिक को का हर जीव जंतु को अपने परिवार का सदस्य मानकर जब तक काम नहीं किया जाएगा, ये भावना के साथ जब तक काम नहीं किया जाएगा,
केवल एक दिन पर्यावरण दिवस मना लेने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रत्येक दिन, प्रत्येक महीना पर्यावरण दिवस मनाएंगे, तभी आपका समाज का, पर्यावरण का कल्याण होने जा रहा है। नहीं तो यह एक मात्र दिखावा रह जाएगा। आनंद मार्ग, सुनील आनंद। लगातार समाज हित के कार्य करने वाली संस्था आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा पर्यावरण दिवस के मौके पर भी निःशुल्क पौधारोपण वितरण किया गया। वैसे पिछले 2 जून से इनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा था। वैसे टीम के जमशेदपुर शाखा के द्वारा विगत कई वर्षों से निःशुल्क पौधा वितरण अभियान चलाया जा रहा है और अब तक इनके द्वारा 1 लाख से ज्यादा पौधों का वितरण किया जा चुका है। इस बार पर्यावरण दिवस को खास तौर पर मनाने हेतु 2 जून से ही इनके द्वारा पौधा वितरण किया जा रहा था, जो 5 जून तक चलेगा। इस दौरान टीम के अग्रणी सदस्य सुनील आनंद ने कहा कि केवल पर्यावरण दिवस मनाने से ही पर्यावरण का संरक्षण नहीं होगा, बल्कि प्रकृति को अपने घर का सदस्य मानना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को संरक्षित करने से पर्यावरण का संरक्षण संभव होगा। वहीं इस बेहतरीन कार्य के लिए श्री सुनील आनंद को भाजपा नेता देवेंद्र सिंह ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इसी पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग 7 दिवसीय निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। पिछले 4 दिनों से 2 तारीख से ही हम लोग निःशुल्क पौधा वितरण कर रहे हैं। ऐसे तो पिछले 10 साल से हम लोग कर रहे हैं। 1 लाख से भी ज़्यादा पौधा का वितरण किया जा चुका है आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पीकेएफ की ओर से। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम कुछ बताना चाहते हैं। पर्यावरण दिवस केवल एक दिन मनाने से नहीं होता है। पर्यावरण दिवस अपने जीवन में हर व्यक्ति को प्रतिदिन के कम से कम सरकार को हर महीना पर्यावरण दिवस अगर मनाया जाए, तभी प्रकृति का कल्याण संभव है। और प्रकृति का कल्याण पेड़ पौधा जो है, इस पेड़ पौधा जो गुल्मलता है, इसको भाई बहन के रूप में हमको स्वीकार करना होगा। जब तक हम लोग इसको भाई बहन के रूप में अपने परिवार का सदस्य नहीं मानेंगे, तब तक प्रकृति का कल्याण संभव नहीं है। एक तरफ आप पौधा लगा रहे हैं, दूसरा तरफ क्या है, प्रकृति के साथ अत्याचार हो रहा है, पेड़ पौधा काट रहे हैं। ये जो बागान का कल्चर था, पहले घेरने का कल्चर था, इसका क्या हुआ, कंक्रीटीकरण हो गया, लोग दीवार खड़ा करने लगे। तो जो बागान में जितना भी पौधा होता था, निर्गुंडी होता था, बासक होता था, तो पौधा कहाँ गया।